कमाल अब एक नई चाल चलने वाला है। वो शहला को उशना के बारे में सब कुछ बताना चाहता है। इससे पहले कि सुमेरा और उशना शहला को कुछ बताएं, वो पहले ही इस सब मामले को कवर अप करना चाहता है। कमाल जैसे ही कमरे में दाखिल होता है तो वो शायद परेशान नज़र आ रहा होता है। कुछ देर सोचने के बाद वो नई चाल चलने का फ़ैसला करता है। वो सोचता है कि अगर वो शहला को उशना के बारे में बता दे तो शायद शहला सुमेरा और उसके घर वालों से नाराज़ तो हो जाए, मगर कम अज़ कम उसे घर से नहीं निकालेगी। परेशानी के आलम में कमाल शैला के पास आता है और कहता है, शैला मैं अभी ऊपर आ रहा था तो सुमेरा ने मुझे रास्ते में रोक लिया और अजीब व गरीब बातें करने लगी। ये सुनकर शैला हैरान हो जाती है और कहती है, कमाल ऐसा कैसे हो सकता है, वो ऐसी लड़की नहीं है, उसे मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। कमाल जवाब देता है, तुम अभी हकीकत नहीं जानती। उसकी बहन उशना मुझे पसंद करती है और चाहती है कि मैं तुम्हें तलाक देकर उससे शादी कर लूँ। ये सुनते ही शैला के कदमों के नीचे से तो ज़मीन ही निकल जाएगी। वो गुस्से में पूछेगी, कमाल ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें ये सब किसने बताया है? तो कमाल क्योंकि यही चीज़ बताना चाहता हो तो वो फ़ौरन कहता है, ये बात ख़ुद मुझे उसने बताई थी और कहा था कि ये किसी को ना बताऊं, लेकिन मैं तुम्हें धोखे में नहीं रख सकता। हो जाती है कि मैं तुम्हें छोड़कर उसकी बहन से शादी कर लूँ। शैला गुस्से से कहती है, मैं अभी जाकर इससे पूछती हूँ कि हकीकत क्या है। कमाल उसे रोक देता है, नहीं अभी वो इदरान के पास होगी तो वो सामने सारा इल्ज़ाम मुझ पे ही डाल देगी, तो तुम अभी खामोश रहो। मैं वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और कभी तुम्हें धोखा नहीं दूँगा। शैला बज़ाहिरन तो खामोश हो जाती है, मगर उसके दिल में गुस्सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा उभर रहा होता है। अगले दिन वो बुटीक जाने के बजाय सीधा उसके घर ही पहुँचती है और वहाँ पहुँच कर चीख कर कहती है, कहाँ है वो लड़की जो मेरे शौहर पर डोरे डाल रही है और मेरे शौहर को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। इतने में सुमेरा के वालिदैन भी बाहर आ जाते हैं और हैरानी से कहते हैं, शैला आप यहाँ, आपको ज़रूर कोई गलत फ़हमी हुई है। मगर शैला गुस्से में जवाब दे दिया, मुझे कोई गलत फ़हमी नहीं हुई, अपनी बेटी को बुलाएं। जैसे ही उशना सामने आती है शैला उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे हाथ बढ़ाती, लेकिन उशना फ़ौरन उसका हाथ पकड़ लेगी और कहेगी, ये हाथ मुझ पर नहीं अपने शौहर पर उठाओ जिसने तुम्हें धोखा दिया और मुझे भी वो धोखा देता रहा और मुझसे झूठी मोहब्बत के दावे करता रहा। गलती मेरी थी कि मैंने उस पर यकीन किया, धोखा मैंने नहीं आपके शौहर ने आपको दिया है। अंधा अगर हमारे घर आए तो अच्छा नहीं होगा और आपका वो शौहर इतना घटिया है, हम जितना उससे दूर रहें उतना ही बेहतर है। ये सब सुनकर शुजा साहब अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं और घर वाले इन्हें संभालने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ शैला जाते जाते उशना को धमकी देती है कि मैं तुम दोनों बहनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग मेरे घर पर कब्ज़ा करना चाहती हो, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। इस घर की मालकिन सिर्फ मैं हूँ और इस पर मेरा हक़ है और मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर शैला वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे मैं क्या करूँगी, आप दोनों को जो है ना वो छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। और शैला कमाल की बातों पर यकीन करेगी। आपका क्या ख्याल है कि वो इसकी बातें अपने माइंड में बिठा लेगी कि जो कमाल कह रहा है वो बिल्कुल सही है, वही सच है, या फिर उशना की सच्चाई सुनने के बाद वो कमाल की हकीकत को जान लेगी? आप कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं।